Good morning students. Today in this video we'll learn finding HCF by prime factorization method. This is the second method to find the HCF. Before going through this topic, we'll have a quick revision of finding HCF by common factor method. Find HCF of 16 and 24 by common factor method. ये कॉमन फैक्टर मेथड है, मतलब हम लोगों को नंबर्स का फैक्टर लिखना होगा. फैक्टर्स मतलब कि वो नंबर किस किस के टेबल में आता हो. तो वी आर हैविंग टू नंबर 16 एंड 24. फैक्टर ऑफ 16 आर 1 सबके टेबल में आता है. तो 16 1 के टेबल में कितने टाइम्स में आएगा? 16 टाइम्स. 2 के टेबल में 8 टाइम्स. 3 के टेबल में 16 नहीं आता है, तो आई एम नॉट रिटन ओवर हियर 3. 4 के टेबल में 4 टाइम्स. 5 के टेबल में भी नहीं आता है. 6 के टेबल में भी नहीं आता है. 7 के टेबल में भी नहीं आता है. 8 के टेबल में 2 टाइम्स और डायरेक्टली फिर 16 के टेबल में 1 टाइम. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 16, दैट इज 1 2 4 8 एंड 16. नेक्स्ट नंबर वॉज 24. फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1 2 3 4. 1 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में? 24 टाइम्स में. 2 के टेबल में 12 टाइम्स. 3 के टेबल में 8 टाइम्स. 4 के टेबल में 6 टाइम्स. 6 के टेबल में 4 टाइम्स. 7 के टेबल में 24 नहीं आता है. 8 के टेबल में 3 टाइम्स. 12 के टेबल में 2 टाइम्स और 24 के टेबल में 1 टाइम. ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24, दैट इज 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24. उसके बाद हम क्या करते थे कि नंबर्स का कॉमन फैक्टर निकालते थे. कॉमन फैक्टर मतलब कि जो भी नंबर दिया हुआ है वो फैक्टर दोनों में रहना चाहिए. जैसे 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो वो कॉमन हो गया. 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, तो वो भी कॉमन. 3 इज़ हियर बट 3 इज़ नॉट इन 16, तो ये कॉमन मेरा नहीं हुआ. 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, तो ये कॉमन हुआ. 8 कॉमन हुआ. तो मेरे पास कितने कॉमन हुए? 1 2 4 एंड 8. कॉमन फैक्टर्स आर 1 2 4 एंड 8. उसके बाद HCF निकालते हैं. HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो भी कॉमन फैक्टर है उसमें जो सबसे बड़ा होगा वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. तो हमारा आंसर क्या है इसमें? 1 2 4 8 में सबसे बड़ा कौन है? 8 है. तो HCF क्या हुआ 16 एंड 24 का? 8. ठीक है. नाउ HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. फाइंड HCF ऑफ 12 18 एंड 42 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. यहाँ हमें 12 18 और 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF निकालना है. इसमें भी क्या करते हैं? नंबर्स को डिवाइड करते जाते हैं और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए. ठीक है. और जब भी डिवाइड करेंगे तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे. एंड प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, डेट इज़ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर. और डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से, तो जिसे डिवाइड करते हैं उसको लेफ्ट में रखते हैं और जितने टाइम से डिवाइड होगा वो राइट में नीचे लिखेंगे. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे ये ऐसे टेबल बनाते हैं, लंबा लाइन खींचिए. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड HCF ऑफ 12 18 एंड 42 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब शुरू करते हैं. किस किस का निकालना है हमें? 12 18 एंड 42. ठीक है. पहले हम क्या करेंगे? एक लंबा लाइन देंगे ऐसे और उसको ऐसे करेंगे. ठीक है, इस तरीके से. पहला नंबर मेरा क्या है यहाँ पे? 12. तो यहाँ पे 12 लिखेंगे. ठीक है. ये 12 कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा? सबसे पहला हमारा प्राइम नंबर क्या आता है? 2. तो जिसे डिवाइड करेंगे उसको हम लोग यहाँ पे लेफ्ट में रखेंगे. ठीक है, लेफ्ट में. और ये कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 6 टाइम्स. तो वो राइट में नीचे जाएगा. ठीक है. जिससे डिवाइड करेंगे उसको लेफ्ट में और जितने टाइम्स डिवाइड होगा वो यहाँ पे राइट में नीचे जाएगा. तो ये 6 टाइम डिवाइड हुआ. फिर जब भी डिवाइड करेंगे याद रखिए कि प्राइम नंबर से ही डिवाइड करें. हमारे प्राइम नंबर्स क्या क्या है? प्राइम नंबर्स आर 2 3 5 7 11 13. इन सभी नंबर्स के 2 फैक्टर्स है, दैट इज़ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं. जैसे 2 का से 2 फैक्टर है, 1 और 2, तो ये क्या है? प्राइम नंबर है. 3 का इसे 2 फैक्टर है, 1 एंड 3, तो ये प्राइम नंबर है. अगर हम 4 लेंगे तो 4 का ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, दैट इज़ 1 के टेबल में आता है,
2 के टेबल में आता है, वो 4 के टेबल में आता है, 2 से जो फैक्टर ज़्यादा हुआ उसे हम प्राइम नंबर नहीं कहते, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो 4 हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। 5 का सिर्फ 2 फैक्टर है, डेट इज़ 1 एंड 5, तो 5 इज़ अ प्राइम नंबर। 7 भी 1 और 7 2 फैक्टर्स है, तो 7 इज़ अ प्राइम नंबर। जब भी डिवाइड करेंगे तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 12 था, तो 2 से डिवाइड किया तो 6 आया। अगैन फिर 2 से डिवाइड करें, 2 से 6 डिवाइड हुआ कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में। यहाँ पे 3 आ गया, तो ये 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर क्या है? 3 है। तो जिसे डिवाइड करेंगे उसको लेफ्ट में रखेंगे, और जितने टाइम्स डिवाइड होगा वो राइट में नीचे आएगा। तो 3 के टेबल 3 कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 1 टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट नंबर इज 18। फिर लाइन किए, यहाँ पे 18 लिखा। ये 18 पहला फर्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या है? 2, तो 2 के टेबल में आता है। 2 से डिवाइड करें कितने टाइम्स में? 9 टाइम्स में। जिसे डिवाइड किया उसको लेफ्ट में रखे, और जितने टाइम्स डिवाइड हुआ तो राइट में नीचे ले गए, ठीक है। तो अब ये 9 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर क्या आता है? 3, तो 3 से डिवाइड किए कितने टाइम्स में 9 आता है? 3 टाइम्स। फिर डिवाइड करेंगे 3 के टेबल में, 3 कितने टाइम्स में आएगा? 1 टाइम, ठीक है। और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमारे यहाँ पे लास्ट में 1 ना आ जाए। नेक्स्ट हमारा क्या है? 42। तो 42 2 से कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 21 टाइम्स में। अब ये 21 2 से डिवाइड होगा नहीं, 2 के टेबल में नहीं आता है, तो 3 के प्राइम नंबर हमारा नेक्स्ट क्या है? 3, तो 3 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है? 7 टाइम्स में। यहाँ पे 7 टाइम में, 7 के टेबल में 1 टाइम, ठीक है। तो ये इस मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करना। अब हम HCF निकालेंगे। तो 12 का क्या क्या है मेरा प्राइम फैक्टर्स? 2 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 18 का क्या आया? 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। और 42 का क्या आया? 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 7। अब क्या करते हैं हम लोग? कॉमन निकालते हैं। देखिए यहाँ पे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो ये क्या हो गया? कॉमन निकालेंगे, एक पेयर निकलेगा, ठीक है। ये नहीं कि 3 टाइम यहाँ पे 2 लिखेंगे। HCF निकालने के लिए क्या करेंगे? ये सिर्फ एक पेयर निकला है, तो यहाँ पे सिर्फ ओनली 1 टाइम आई विल राइट ओवर हियर, ठीक है। ये 3 2 है, तो ये नहीं कि 3 बार लिखेंगे, ओनली 1 पेयर, ठीक है। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है? 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो ये क्या हो गया? पेयर्स बन जाएंगे, ठीक है। ये पेयर बन गया। तो यहाँ भी 3 हम लोग 3 टाइम्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ कितने टाइम लिखेंगे? ओनली 1 टाइम। तो ये मल्टीप्लाई का साइन देके 3 लिखेंगे, तो 2 इंटू 3 इज़, और उसके बाद क्या करेंगे? और देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ पे है, लेकिन और यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं है। यहाँ पे 3 नंबर्स है, मतलब तीनों में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। 7 यहाँ पे, लेकिन इधर 7 नहीं है। 3 यहाँ पे है, तो इन दोनों में 3 नहीं है। यहाँ 2 था तो तीनों में था, यहाँ 3 था तो तीनों में था, ठीक है। तो 2 एक बार यहाँ लिखे, मल्टीप्लाई का साइन दिए, फिर 3 एक बार लिखो। अब क्या करेंगे? जो कॉमन हमारा आया इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 3 इज़ 6, ये हमारा आंसर हो गया। तो HCF ऑफ 12, 18 एंड 42 इज़ 6। दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ फाइंडिंग HCF। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है हमारा? 6। Now the second question is find HCF of 33, 55 and 88 by prime factorization method। हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर्स है, that is 33, 55 and 88। Second question 33, 55 and 88। प्राइम फैक्टर करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 33 का पहले, ये 33 तो 2 के टेबल में नहीं आता है, तो नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 3। तो जिसे डिवाइड करेंगे, याद रखिएगा हमेशा, जिसे डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट में रहेगा, और जितने टाइम्स डिवाइड होगा वो राइट में नीचे आएगा। और जब भी डिवाइड करेंगे तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। तो 3 के टेबल में 33 कितने टाइम्स में आएगा? 11 टाइम्स। ये 11 प्राइम नंबर आ गया, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे? 11 के टेबल में 1 टाइम, ठीक है। नाउ 55, ये 55 जो है वो 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा। 5 के टेबल में कितने टाइम्स में? 11 टाइम्स में। या फिर प्राइम नंबर 11 आ गया, तो डायरेक्टली क्या करेंगे? 11 के टेबल में 1 टाइम में। और जब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमारे यहाँ पर 1 ना आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज 88।
88 जो है वो 2 से डिवाइड होगा कितने टाइम्स में, 44 टाइम्स में। फिर 44 जो है वो फिर 2 से डिवाइड होगा 22 टाइम्स में। ये 2 के टेबल फिर 11 टाइम्स और 11 के टेबल में 1 टाइम। ठीक है, ये जब तक मेरा 1 ना आ जाए तब तक हम ये छोड़ेंगे नहीं। अब हम पेयरिंग देखेंगे क्या क्या है। 33 का पहले मेरा प्राइम फैक्टर्स क्या है डिवीजन करने के बाद, 3 इंटू 11 विल राइट यू भैया 3 इंटू 11। 55 का क्या आया, 5 इंटू 11 तो विल राइट ओवर हियर 5 इंटू 11। और 88 का क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 है लेकिन कहीं और नहीं है, मतलब 3 का पेयर नहीं बनेगा। 5 भी है यहाँ पे लेकिन 5 और कहीं नहीं है। 2 यहाँ है लेकिन इधर 2 नहीं है कहीं। 11 देखिए, 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, तो ये 11 का पेयर बन जाएगा। ठीक है, और कोई कॉमन हमारा नहीं आ रहा है, पेयरिंग कहीं नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ 11, तो आंसर क्या हो जाएगा HCF 11। ठीक है, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, फाइंड HCF ऑफ 72 एंड 48 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे भी दो नंबर्स हमारे पास 72 एंड 48। वी हैव टू फाइंड द HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे दो नंबर कौन कौन है, 72 एंड 48, मतलब 72 और 48 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 72, ये 72 2 से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स में, 36 टाइम्स में। ठीक है, फिर ये 36 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स में, 18 टाइम्स में। 18 भी डिवाइड होगा 2 से 9 टाइम्स में। 9 डिवाइड होगा 3 के टेबल में 3 टाइम्स में, और ये 3 के टेबल में 1 टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है 48। 48 2 के टेबल में कितने टाइम्स में, 24 टाइम्स में। अगैन 2 के टेबल में 12 टाइम, फिर 2 के टेबल में 6 टाइम्स, 2 के टेबल में 3 टाइम्स और 3 के टेबल में 1 टाइम। अब हम लिखेंगे कि 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद मेरा क्या क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और 48 का क्या क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 है, ओनली 1 टाइम 3 है। ठीक है, अब हम पेयर्स बनाएंगे। 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो ये पेयर बन गया। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये पेयर बन जाएगा। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये पेयर बना। अब देखिए यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये पेयर नहीं बन पाएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो ये भी पेयर बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो पेयरिंग वाला होगा उसको निकालेंगे बाहर मल्टीप्लाई करने के लिए। ये 2 एक टाइम पेयर बना तो यहाँ लिखे, फिर ये 2 बना पेयर, यहाँ लिखे, फिर ये पेयर बना उसको भी मल्टीप्लाई किए, और 3 का पेयर बना तो 3 को मल्टीप्लाई किए। कितने टाइम्स होगा, कितना मल्टीप्लाई करने के बाद होगा, 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 2s are 8 and 8 3s are 24. The answer is 24. HCF of 72 and 42 is 24. ठीक है students, I hope that you have understood this finding HCF by prime factorization method. Few questions have been given to you. You solve it in a maths copy. That's all. Thank you.